हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज। हम लोगों ने डिराक डेल्टा फंक्शन सॉरी नॉट द डिराक डेल्टा फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर दिए थे। और उसकी एक जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो थी, ओके, फिजिसिस्ट व्यू पॉइंट से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोशन है, जो विड्स होती हैं फूरियर फंक्शन और या टी स्पेस और ओमेगा स्पेस, लेट मी कॉल, आप किसको फूरियर कह रहे हैं, किसको इन्वर्स फूरियर, वो आपकी चॉइस हो सकती है। बट टी स्पेस और ओमेगा स्पेस के बीच अगर हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं तो जो फंक्शंस जो हैं, जो टी स्पेस में फंक्शन है और जो करस्पॉन्डिंग ओमेगा स्पेस का फंक्शन है, उनकी विड्स में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। ओके, रेसिप्रोकल मैं क्वालिटेटिवली यूज़ कर रहा हूँ इन द सेंस, अगर एक जगह फंक्शन की विड्थ ज़्यादा है से इन द टी स्पेस, तो ओमेगा स्पेस में जो करस्पॉन्डिंग फंक्शन होगा उसकी विड्थ कम होगी एंड वाइस वर्सा। ओके, अब फूरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उनको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ वो की थी डिस्क्राइब, ओके, प्रूव भी की थी। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं, बिहेवियर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, स्केलिंग, फर्स्ट स्केलिंग, सेकंड स्केलिंग, टी स्पेस में स्केलिंग, सॉरी स्केलिंग तो एक ही है, शिफ्टिंग जो है टी स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं, ओमेगा स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। ओके, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट्स का ध्यान रखें। एक तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं जैसा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हुआ था ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेवियर दिखेगा। ओके, पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि उसका रीज़न ये है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो कर्नल है e⁻ ओमेगा टी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कर्नल भी बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, रियल एक्सपोनेंशियल होता है, और यूजुअली ये डिकेइंग टाइप का होता है। खैर कभी कभी एस पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ये, लेकिन एक्सपोनेंशियल नेचर होने के कारण आप कुछ वो यहाँ जो एस का रोल है बेसिकली यहाँ वो रोल ओमेगा पे आ गया। वैसे कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में। यहाँ इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, यहाँ रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। बट अगेन बाउंड्री पे हम फंक्शंस को वेल बिहेव्ड और वो कंडीशंस हमेशा एज्यूम करते हैं, तो इसलिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आप पाएंगे कि इसके और इसकी प्रॉपर्टीज़ जब हम डिराइव कर रहे हैं या जो फाइनल रिजल्ट मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। एक पॉइंट तो ये है, लेकिन अब एक दूसरा पॉइंट और ये है, यहाँ पे जो रिजल्ट्स हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कहते हैं वो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए भी अप्लाई होते हैं। ओके, तो हम एक तरह से दोनों रिजल्ट्स हम एक साथ प्रूव कर रहे हैं। से हम टी स्पेस में कुछ करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो उसका ओमेगा स्पेस पे क्या फ़र्क पड़ता है, या ओमेगा स्पेस में शिफ्टिंग करें तो उसका टी स्पेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होनी चाहिए। टी स्पेस से ओमेगा स्पेस में और ओमेगा स्पेस से टी स्पेस में आने के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, मैथमेटिकली जो डिफरेंस होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिफरेंस केवल इस प्लस और माइनस साइन का है। ओके, एक जगह प्लस आइटा ओमेगा आता है, एक जगह माइनस आइटा ओमेगा। तो इसलिए ये रिजल्ट्स जो हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में, ये रिजल्ट्स दोनों डायरेक्शंस में एक ही तरह से एप्लीकेबल होते हैं, सूटेबल चेंज के साथ, प्लस आइटा की जगह माइनस आइटा रखते हुए। बट एक ही बार में अगर हम प्रूफ कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आपका से अगर मैं फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बोलूँ, फॉरवर्ड मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों के लिए सेम रिजल्ट्स अप्रोप्रिएटली आप थोड़ा सी चेंज करके आप सोच सकते हैं दोनों केस के लिए आप प्रूव कर रहे हैं। ओके, अच्छा एक पॉइंट और है, लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए एक्चुअली इन रिजल्ट्स को अगर हमें ये रिजल्ट्स की तरह ध्यान ना भी हों तभी भी ज़्यादा इशू नहीं आता है, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म वैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इसका इंटीग्रेशन आसान होता है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी ट्रांसफॉर्म जो है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म चाहे ये है या इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है, इसमें आपको करना इंटीग्रेशन होता है। बट इन प्रिंसिपल आप देखेंगे यूजुअली ये वाला इंटीग्रेशन करना फूरियर ट्रांसफॉर्म के इंटीग्रल्स, एटलीस्ट आपके पास जिस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे उसमें इन्हें करना आसान होता है। ये -∞ टू इन्फिनिटी का इंटीग्रल यूजुअली इसके मुकाबले ईजी होता है, और ये जो इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इसके कारण भी यूजुअली आपको ईज़ मिलती है। ईज़ इन द सेंस अगर मैं बहुत सिंपली बोलूँ से, ये फैक्टर कभी भी डाइवर्जेंट कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। ये वाला फैक्टर अगर से एस का साइन नेगेटिव है तो ये डाइवर्जेंट कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है, फिर आपको कंडीशंस इंपोज करनी पड़ती है कि एस की वैल्यूज़ पे ये रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती हैं, तो इन प्रिंसिपल इसको अप्लाई करना आसान होता है। तो ये जो थ्योरम्स मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, फूरियर ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में अगर ये थ्योरम्स आप बेसिकली नहीं भी जानते हैं, और ये हर एक थ्योरम बेसिकली 2-2 लाइन के प्रूफ्स हैं, 2-3-4 लाइन के, अगर आप ये नहीं भी जानते हैं, आपको रिजल्ट्स की तरह ये याद नहीं भी हैं, तो भी आप इन्हें स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेफिनेशन आप गिवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बट स्टिल इट्स गुड टू नो द थ्योरम्स। ठीक है, एक आध थ्योरम्स बड़ी पावरफुल हैं, जैसे कन्वोल्यूशन के लिए जो रिजल्ट है दैट इज़ पावरफुल, बाकी अदरवाइज जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम्स हैं। इनफैक्ट मैं इन कई थ्योरम्स को प्रूव भी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं प्रूव करूँगा तो आई विल ट्राई टू प्रूव द सिंपलर वंस, और जो ज़्यादा कठिन वाली है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, दे माइट फॉर्म पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। ओके, आपका जो फ्यूचर असाइनमेंट में दूंगा शायद इसमें से ही मैं कुछ सवाल दे सकता हूँ, तो मैं केवल हिंट करूँगा एंड यू विल सी। जहाँ पे आप अटकें तो आप सीधे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जिस तरह की हमने चीज़ें की थी
उनको यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है लीनियरिटी। यहाँ पे मैं इस तरह का नोटेशन यूज़ करूँगा, टी स्पेस में कोई फंक्शन है एफ टी और ओमेगा स्पेस में उसका ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे तो मैंने एफ ओमेगा ही लिखना था लेकिन क्लैरिटी के लिए अभी मैंने टिल्डा लगा दिया। ओके, तो एक ही सिंबल एफ यूज़ किया है लेकिन टिल्डा वाला ओमेगा स्पेस में है। ये से यहाँ जाने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को मैं फुरियर ट्रांसफॉर्म कहता हूँ और यहाँ से यहाँ आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है प्लस आइटा ओमेगा टी और माइनस आइटा ओमेगा टी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें हम यहाँ के लिए डिस्कस करेंगे कि हाँ इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये है। ओके, तो सेम रिजल्ट यहाँ से यहाँ के लिए भी अप्लाई होता है। ओके, बस ये जो एरो है बाई डायरेक्शनल एरो, फुरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस समय क्योंकि दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है और दोनों इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के एक्सप्रेशन भी एक तरह के हैं। देखिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ये हो सकते थे, ये वाला भी और ये वाला भी, पर अगर दोनों की फॉर्म डिफरेंट होती तो आपने जो एक साइड के लिए रिजल्ट निकाला हो सकता है वो दूसरी साइड के लिए वैलिड ना हो। बट यहाँ पे तो केवल डिफरेंस ये है, आप उसको ऐसे भी सोच सकते हैं प्लस आइटा की जगह माइनस आइटा या प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा, किसी भी तरह से आप सोचें। सो दिस इज ऑल इट टेक्स टू कन्वर्ट अ फुरियर ट्रांसफॉर्म इनटू एन इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म। हाँ, साथ साथ वेरिएबल का चेंज भी है, यहाँ आप टी स्पेस से ओमेगा स्पेस में जा रहे हैं, यहाँ ओमेगा स्पेस से टी स्पेस, बट दैट इज ऑल। ओके, तो सिंपल रिजल्ट ये लीनियरिटी थ्योरम जो है, थ्योरम का स्टेटस है इसको ये कहती है अगर एफ टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म है एफ टिल्डा ओमेगा और जी टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म है जी टिल्डा ओमेगा, तो अगर हम एक ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं C1 टाइम्स एफ टी प्लस C2 टाइम्स जी टी, जहाँ C1 और C2 आर सम कॉन्स्टेंट्स। ओके, और ये इन जनरल कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ओके, वट एवर बी द केस, तो इसका जो फुरियर ट्रांसफॉर्म है वो सिंपली होगा C1 टाइम्स एफ टिल्डा ओमेगा, मतलब एफ का फुरियर ट्रांसफॉर्म, प्लस C2 टाइम्स जी टिल्डा ओमेगा, मतलब इस जी का फुरियर ट्रांसफॉर्म। तो सिंपली अगर इसके और इसके फुरियर ट्रांसफॉर्म ये हैं तो अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं तो ओमेगा स्पेस में भी करस्पॉन्डिंग फंक्शंस का आपको वही वाला लीनियर कॉम्बिनेशन मिलता है। आप इस रिजल्ट को यहाँ से यहाँ भी रिवर्स ले आ सकते हैं। अगर ये इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म था और ये इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म था तो ये किस चीज़ के फुरियर ट्रांसफॉर्म से ऑब्टेन होगा, इससे। सो दिस रिजल्ट वर्क्स बोथ वे। प्रूफ बहुत सिंपल है, आप डेफिनेशन में पुट करके कर सकते हैं, आई एम नॉट डूइंग इट। ओके, शिफ्टिंग थ्योरम जो है, अब यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड मैं नहीं कहना चाहूँगा, उसका रीज़न ये है टी स्पेस और ओमेगा स्पेस के टर्म में कहेंगे। फर्स्ट और सेकंड कहने में लैप्लास में तो हमने उसको एक डिस्टिंक्ट नाम दिया था, एक को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, एक को सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ओके, ओरिजिनल स्पेस की शिफ्टिंग को शायद फर्स्ट शिफ्टिंग कहा था, दूसरे स्पेस की शिफ्टिंग को सेकंड, या हो सकता है अपोजिट का हो। यहाँ मैं ये नाम यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि बेसिकली टी स्पेस और ओमेगा स्पेस में मैथमेटिकल व्यू पॉइंट से कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लस आइटा ओमेगा टी माइनस आइटा ओमेगा टी, इसलिए मैं कह रहा हूँ शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन इन द ओमेगा स्पेस। तो इस नाम को मैंने अवॉइड किया, फर्स्ट या सेकंड नहीं कह रहा हूँ, शिफ्टिंग थ्योरम। और कौन सी वाली, जब हम शिफ्टिंग होगी हमारी ओमेगा स्पेस में, तो क्या है वो रिजल्ट। पहले थ्योरम क्या है, थ्योरम ये कहती है अगर एफ टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म एफ टिल्डा ओमेगा है, और आप इसे रिवर्स में भी जरूर पढ़िए कि हाँ एफ टिल्डा ओमेगा का इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी है, दोनों बातें ट्रू हैं। तो अगर ये रिलेशनशिप है तो अगर हम टी स्पेस वाले फंक्शन को एक्स्ट्रा एक इस तरह के फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल्स कहूँगा मैं यूजुअली इन चीज़ों को, ई टू द पावर आइटा ओमेगा 0 टी, ये टी का ही एक फंक्शन है लेकिन इसे आप कहेंगे या तो हार्मोनिक फंक्शन या साइनोसोडल फंक्शन। ओके, और बाद में मैं इसको स्लाइटली एक डिफरेंट नाम और दूंगा, बट ओरिजिनल फंक्शन को, इसे मैं ओरिजिनल फंक्शन कह रहा हूँ, ओरिजिनल फंक्शन को अगर आपने ई टू द पावर आइटा ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट कोई कांस्टेंट है, अब मैं इस कांस्टेंट को सी या डी ए कुछ लिख सकता था, लेकिन इसका बिहेवियर भी फ्रीक्वेंसी की तरह ही होता है, ओमेगा की तरह ही, यू विल सी दिस इन अ मोमेंट, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा है। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ओके, ई टू द पावर आइटा ओमेगा नॉट टी टाइप के फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो करस्पॉन्डिंग जो फुरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो वही फंक्शन होता है एफ टिल्डा, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट ओमेगा की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा में ओमेगा नॉट की शिफ्टिंग, ये शिफ्टी तो है, ट्रांसलेशन मैंने आपको फिगर्स और उसकी मदद से बताया है। एफ एक्स और एफ एक्स प्लस ए का डिफरेंस क्या होता है, पूरा कर्व जो है, पूरा फंक्शन जो है वो ए यूनिट्स लेफ्ट या राइट डिपेंडिंग ऑन ए पॉजिटिव या नेगेटिव शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ अगर आप इसे माइंड में इमेजिन करें, ये कोई फंक्शन था, इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म कुछ था, आपने माइंड में कोई ऐसी ग्राफ इमेजिन कर लीजिए, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है रियल फंक्शन हो, बट लेट्स इमेजिन। तो अगर हम इस फंक्शन को इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही वाला ग्राफ मिलेगा, लेकिन वो ओमेगा नॉट यूनिट्स शिफ्ट हो चुका होगा, लेफ्ट या राइट वो अगेन साइन वगैरह आप फिक्स कर सकते हैं, बट शिफ्ट हो गया होगा, इसीलिए शिफ्टिंग थ्योरम है। लेकिन शिफ्टिंग कहाँ हुई है, ओमेगा स्पेस में। तो अगर इस तरह का फैक्टर, इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल फैक्टर टी स्पेस में मल्टीप्लाई करें
तो ओमेगा स्पेस में शिफ्टिंग होती है, या इस आंसर को आप रिवर्स में भी कह सकते हैं, ओमेगा स्पेस में अगर शिफ्टिंग है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग टी स्पेस का जो फंक्शन है वो इस तरह के एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रखा होगा। ओके, प्रूफ बहुत सिंपल है, 2 लाइन का प्रूफ है, यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली योरसेल्फ। एफ टिल्डा ओमेगा, तो ये हमें डेफिनेशन दे रखी है, ये तो मैंने इस लाइन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा कि हाँ एफ टी का ट्रांसफॉर्म एफ टी ई टू पावर आइटा ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया, हमारे कन्वेंशन में ये कांस्टेंट हम 1/√2 लेते हैं, ये एफ टिल्डा ओमेगा, ये तो हमें दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क का मैंने लिखा है, हम इसी चीज़ को पता करना चाह रहे हैं कितना होता है, कितना क्या होता है। अब की बार मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म पता कर रहा हूँ इस क्वांटिटी का, ये जिसको मैंने यहाँ ब्लू पेन से अंडरलाइन कर रखा है, दिस इनटू दिस। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन में रखिए, फंक्शन जो भी है उसको ई टू पावर प्लस आइटा ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कीजिए, जी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कीजिए दिस। तो ये, लेकिन मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया, अभी हमें ये नहीं पता ये है क्या, वैसे ही इतना बनेगा, यही हम शो करना चाह रहे हैं। तो मैं ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे कई बार करूँगा, तो ये ओके। अब ये देखिए, ये दोनों एक्सपोनेंशियल आप कंबाइन कर सकते हैं, आइटा और टी कॉमन है और बचा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो इमीडिएटली अगर आप इस लाइन और इस लाइन को कंपेयर करें, एफ टी डी टी इंटीग्रेशन की लिमिट सेम 1/2 ई टू द पावर आइटा और टी है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बस। और इस इंटीग्रेशन के लिहाज से, ऊपर वाले इंटीग्रेशन के लिहाज से ओमेगा लास्ट में एक कांस्टेंट का रोल था, ओमेगा पे इंटीग्रेशन के वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन का वेरिएबल वही है टी। तो यहाँ जो रोल ओमेगा का था, यहाँ वो रोल है ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट का, मैथमेटिकली जिसको आप इस तरह से लिखते हैं कि हुआ क्या है, यहाँ जो ओमेगा था वो इस वाले एक्सप्रेशन में ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट से रिप्लेस हो गया। तो अगर इसको आपने एफ टिल्डा ओमेगा कहा तो इसको एफ टिल्डा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट ही तो कहोगे, वही फंक्शन लेकिन ओमेगा की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, शिफ्टिंग, सिंपल, आप देख रहे हैं। और अब तो आपने एक बार अगर ये प्रूव कर लिया तो आपके माइंड में बैठ भी जाएगा क्यों इसका असर ऐसा होता है, क्यों इसका असर ऐसा होता है। और अगेन देखिए यहाँ पे वो बात याद कीजिए फिर से जो मैंने कहा, ये रिजल्ट आप याद ना भी रखें, ओके, क्वालिटेटिवली भी आपको याद हो, हाँ शिफ्ट होता है, एग्जैक्टली प्लस होता है, माइनस माना याद नहीं है, आप एक लाइन करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये हुआ ये दिस। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, फूरियर ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट्स क्वालिटेटिवली आप जरूर याद रख लें, एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस ना भी याद हो, आप साइड में रफ में 2 लाइन करके उन रिजल्ट्स को इमीडिएटली ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट, मतलब एक डबल क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे ये लिखना था, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये है। तो इस फंक्शन को अगर मैं ई टू पावर आइटा ओमेगा नॉट टी से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दूं, टी स्पेस में इतना फैक्टर और हम मल्टीप्लाई कर दें, तो कुल मिला के होता क्या है, फूरियर स्पेस में जो फंक्शन है वो ओमेगा नॉट यूनिट शिफ्ट या ट्रांसलेट हो जाता है, इसीलिए इसे ट्रांसलेशन इन ओमेगा स्पेस कह रहा हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड नहीं कह रहा हूँ, ट्रांसलेशन इन ओमेगा स्पेस। सो दिस इज द सिंपल रिजल्ट। अच्छा, तो इस रिजल्ट को मैंने यहाँ बॉक्स में इस तरह से लिख दिया है, मतलब क्वालिटेटिवली कि द एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ ई टू पावर प्लस आइटा ओमेगा नॉट टी इन टी स्पेस इट करस्पॉन्ड्स टू ए शिफ्ट बाई ओमेगा नॉट, अगर इसके साथ ई टू पावर आइटा ओमेगा नॉट टी है, अगेन रिमेंबर ओमेगा नॉट की जगह में सी लिखता तो यहाँ शिफ्ट सी का होता, ओके। लेकिन आप फाइनल एक्सप्रेशन में देख रहे हैं ओमेगा नॉट ओमेगा के साथ आ रहा है, मतलब अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से सोचें, ओमेगा का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा नॉट भी कोई फ्रीक्वेंसी है, ठीक, ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन है इसका नेचर फ्रीक्वेंसी का ही, तो इसलिए इसे ओमेगा नॉट सम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, इन दैट टर्म्स। तो इतना फैक्टर एक्स्ट्रा टी स्पेस में मल्टीप्लाई करें तो दैट करस्पॉन्ड्स टू अ शिफ्ट बाय ओमेगा नॉट इन दी ओमेगा स्पेस। और इस रिलेशन को आप रिवर्स में भी सोच सकते हैं, अगर कोई फंक्शन है लेकिन वो ओमेगा नॉट यूनिट शिफ्टेड है ओमेगा स्पेस में, तो मतलब ओरिजिनल फंक्शन जरूर इतने से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है दिस रिजल्ट, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक आध चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, मैंने पहले भी कहा फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में आप ई टू द पावर प्लस आइटा ओमेगा टी ले सकते हैं, लेकिन से आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं या फॉर सम अदर रीज़न आप अपना फूरियर ट्रांसफॉर्म ये डिफाइन करते हैं ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी के साथ, आपकी अगर स्टार्टिंग डेफिनेशन ये है कि एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टिल्डा ओमेगा ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी के साथ है, तो आपके केस में आप चेक कर सकते हैं, अगर हम टी स्पेस में यही वाला फैक्टर लें ई टू द पावर प्लस आइटा ओमेगा नॉट टी का, तो शिफ्ट तो ओमेगा नॉट का ही होगा पर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस माइनस साइन के कारण। डू इट यूरसेल्फ, एटलीस्ट आप नहीं भी यूज़ कर रहे हैं कन्वेंशन तो प्लीज़ डू इज दिस मैथमेटिक्स। अगर आप इस डेफिनेशन को लेके चलते हैं तो रिजल्ट तो स्टिल होल्ड करेगा पर आपका शिफ्ट प्लस ना होके माइनस होगा, ओके। तो डू इट यूरसेल्फ, तो ये अंतर जरूर होता है दिस ओके। सो द शिफ्ट इज स्टिल देयर बट इट इज़ इन दी अदर डायरेक्शन, अदर से मेरा मतलब है अगर हमारे कन्वेंशन में प्लस
ओमेगा नॉट हो रहा है, तो इस वाले कन्वेंशन में जो लोग इसे यूज़ करते होंगे उनके लिए भी शिफ्ट तो ओमेगा नॉट का ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो बी बिट केयरफुल अबाउट दिस, ओके। और ना इससे कंफ्यूज करें, हो सकता है जिस बुक या जिस सोर्स को आप स्टडी कर रहे हो वहाँ शिफ्ट ये दिखाया गया हो, डोंट कंफ्यूज, आप वर्कआउट करके चेक कीजिए, हाँ ये तो यहाँ से आ रहा है, ओके दिस। और इस फैक्टर को एक्चुअली, ये जो फैक्टर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना इस तरह का, इसका टेक्निकली फिजिक्स में हम वी वुड लाइक टू कॉल इट मॉड्यूलेशन, ओके। अब मैं मॉड्यूलेशन यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बट क्वालिटेटिवली शायद आपने थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा। तो बेसिकली ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल एफ को आप एक सिग्नल सोचिए, टाइम स्पेस में एक सिग्नल था, लेकिन आपने उस सिग्नल को इतना और मॉड्यूलेट किया, इसको एक तरह का मॉड्यूलेशन अगर हम कहें, तो मॉड्यूलेशन इन टी स्पेस जो है दैट करस्पॉन्ड्स टू अ शिफ्ट इन ओमेगा स्पेस। तो आप क्वालिटेटिवली अगर आपके दिमाग में ये रिजल्ट भी है, तो ये जो मैथमेटिक्स है मेरे ख्याल से एग्जैक्ट रिजल्ट आपको अगर ये याद ना भी हो, प्लस वाला या माइनस वाला, आप 2 लाइन ऑफ मैथमेटिक्स करके इसे हमेशा ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके बस। बट ये फिजिकल कंसेप्ट जरूर आपके पास बैठ जाना चाहिए, हाँ अगर टी स्पेस में मॉड्यूलेशन करते हैं तो ओमेगा स्पेस में शिफ्ट मिलता है, बस, ओके। इनफैक्ट इसका अपोजिट रिजल्ट भी, वैसे मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, बट एज मैथमेटिकल वो एक बार कर लेते हैं। अगर हम शिफ्टिंग टी स्पेस में करें तो देखिए यहाँ हुआ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, डिपेंडिंग ऑन आवर कन्वेंशन। तो अगर ऐसी स्टार्टिंग स्टेट का जो फंक्शन है टी स्पेस का एफ टी, उसमें एफ टी के बजाय अगर एफ टी माइनस टी नॉट हो तो तब क्या होता है? तो सिचुएशन ये है, ये सेकंड रिजल्ट ये है, अगर एफ टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म अगेन एफ टिल्डा ओमेगा था, तो अगर हम टी स्पेस में टी की जगह टी माइनस टी नॉट फंक्शन लेते हैं, टी नॉट कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, फाइनाइट, और वो फाइनाइट होना चाहिए, ओके। फाइनाइट अमाउंट से अगर हम ओरिजिनल फंक्शन को शिफ्ट कर दें टी स्पेस में, तो करस्पॉन्डिंग जो फुरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन होता है वो ओरिजिनल फंक्शन और उसके साथ इतना फैक्टर और आ जाता है e प्लस आइटा ओमेगा टी नॉट। वैसे तो मुझे ये रिजल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको इस तरह से सोचना चाहिए, जो हमने पिछला रिजल्ट प्रूव किया उसमें एक कंटेंट है। अरे अब की बार फेज फैक्टर, इसको सोचो, इसके साथ इतना फैक्टर मल्टीप्लाइड है, पर फुरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म एक ही बात होती है। फुरियर ट्रांसफॉर्म में प्लस आइटा ओमेगा फैक्टर आता है, यहाँ माइनस आइटा ओमेगा का फैक्टर आता है, और मैं माइनस आइटा ओमेगा के साथ क्या होता है वो आपको बता चुका हूँ। अगर माइनस आइटा ओमेगा का फैक्टर होता है तो ओमेगा स्पेस में ओमेगा नॉट की शिफ्टिंग होती है विद माइनस साइन, तो इसको भी आप वैसे ही सोचिए। लेकिन अब की बार ओमेगा और टी स्पेस का रोल भी बदल चुका है, ये फैक्टर ओमेगा स्पेस में मल्टीप्लाइड है, तो शिफ्टिंग कहाँ होगी? टी स्पेस में। कितनी अमाउंट की? टी नॉट, ओके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, प्रूफ तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसे, बट ये रिजल्ट, अगर आप इस रिजल्ट को ढंग से समझ चुके हैं कि इस तरह का रिजल्ट क्यों आता है, तो आपको इमिडिएटली एक क्लिक हो जाना चाहिए, हाँ ऐसा रिजल्ट भी वर्क होगा, क्योंकि फुरिये और इन्वर्स फुरिये ट्रांसफॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम अ साइन, ओके। वो साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर इस पर्पज़ के लिए वो यहाँ इसको मैं ऐसे कहूँगा, यहाँ मॉड्यूलेशन करेंगे तो यहाँ शिफ्ट मिलेगा, और यहाँ अगर मॉड्यूलेशन करेंगे, इस समय हमने ओमेगा स्पेस में मॉड्यूलेशन किया है, ओमेगा स्पेस में मॉड्यूलेशन करेंगे तो टी स्पेस में शिफ्ट मिलेगा, ओके दिस। तो इसको करेंगे कैसे? अगेन वही आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इस लाइन का मतलब ये डेफिनेशन है कि हाँ एफ टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म एफ टिल्डा ओमेगा, ये डेफिनेशन। अब इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म ढूंढते हैं, एफ टी माइनस टी नॉट का, एफ टी माइनस टी नॉट का कर्नल से मल्टीप्लाई किया, e प्लस आइटा ओमेगा टी से माइनस इन्फिनिटी से इंटीग्रेट किया। ये क्या बनता है अभी नहीं पता, इसलिए मैंने ऐसे लिखा था, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मुझे ये शुरू करना चाहिए था, बट अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखिए, ये आप कई जगह यूज़ करेंगे यहाँ पे, और जो मैं आपको पीछे कह रहा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मुकाबले फुरियर ट्रांसफॉर्म के इंटीग्रेशंस या शिफ्ट्स वगैरह या और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत आसान हो जाती हैं एवेलुएट करना, उसका एक रीज़न यहाँ पे देखिएगा आप क्यों ऐसा होता है। माना इस टी माइनस टी नॉट को हम कोई नया वेरिएबल रख दें नाम एक्स, और इस x को भी बाद में आप फिर t से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ये x आप देखेंगे लास्ट में इंटीग्रेशन का वेरिएबल बनेगा, और इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या होता है? डमी, ओके। तो लेकिन अभी चलिए x ही रखें उसे, t माइनस टी नॉट को अगर आप x रखें तो t को आप रिप्लेस कर सकते हैं x प्लस टी नॉट। रिमेंबर टी नॉट एक कांस्टेंट है, 5 सेकंड्स, आपने t स्पेस में अपने फंक्शन को 5 सेकंड शिफ्ट कर दिया, 5 सेकंड लेट कर दिया या 5 सेकंड अर्ली, डिपेंडिंग ऑन किस तरफ आपने शिफ्ट किया है ये, ओके। तो dt बराबर dx, तो ये सब्स्टिट्यूशंस अगर आप यहाँ करें तो ये हो जाएगा एफ एक्स टी माइनस टी नॉट की जगह एफ एक्स, इट पर आइटा ओमेगा इस t की जगह x प्लस टी नॉट और इस dt की जगह dx। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आता है, इन शिफ्ट्स के कारण इन बाउंड्री जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब t प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है,
तो एक्स भी प्लस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि टी नॉट मैंने कहा है फाइनाइट कांस्टेंट। इन्फिनिटी -5 माना आपने 5 सेकंड का शिफ्ट किया, टी नॉट की वैल्यू 5 है, तो अपर लिमिट जो है प्लस इन्फिनिटी में से 5 घटाओ, स्टिल कितना, प्लस इन्फिनिटी। ऐसी लोअर लिमिट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फुरियर ट्रांसफॉर्म में जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हैं दे रन ओवर, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं ओवर होल स्पेस, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये जो शिफ्ट टाइप की चीज़ें होती हैं, इससे इंटीग्रेशन की लिमिट्स पे फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टिल आप पूरे स्पेस को कवर कर रहे हैं। आप इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कंपेयर कीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट होती है इनिशियली से फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। अगर वहाँ आप एक शिफ्ट करते हैं, माना 5 यूनिट्स का शिफ्ट करते हैं, तो इस वाली लिमिट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्फिनिटी +5 या इन्फिनिटी -5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन स्टिल इन्फिनिटी रहेगी। लेकिन लोअर लिमिट 0 से शिफ्ट होके 5 पे आ सकती है, तो आपका इंटीग्रेशन 5 से इन्फिनिटी का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी पे हैं, एक प्लस पे एक माइनस पे, तो ये जो शिफ्ट्स होती हैं, फाइनाइट अमाउंट की शिफ्ट्स हैं, ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज नहीं करती है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी के कारण यहाँ ईजी भी बनता है। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन है, लुक एट दिस, इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद बाहर का फैक्टर कांस्टेंट इतना ही, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन एक्स के टर्म में है, अब हमारा वेरिएबल टी के बजाय एक्स हो चुका है। ये शिफ्ट मैथमेटिकली शिफ्ट यही प्रोसेस है, तो ये शिफ्ट हमने इनकॉर्पोरेट किया अपने इंटीग्रल में। नॉर्मली अगर इंटीग्रल फाइनाइट रेंज में होता तो इंटीग्रल की लिमिट्स पे फ़र्क पड़ जाता, पर इस समय इंटीग्रेशन की लिमिट्स एक्स के टर्म में भी -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। ये एफ एक्स हो गया, ये e⁻∗ एक्स प्लस टी नॉट, टी की जगह एक्स प्लस टी नॉट dx। इस एक्सपोनेंशियल को अगर आप दो पार्ट्स में ब्रेक करें, तो जो इस सेकंड पार्ट है i⁻∗t0 वाला, इसका इस इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं है, मतलब इस इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में ये क्या है, कांस्टेंट, तो उसको आप बाहर ले लीजिए, e⁻∗t0, बाकी कांस्टेंट 1/√2π वाला, दिस एफ एक्स e⁻∗x dx। ये क्या है, ये फुरियर ट्रांसफॉर्म तो है। अगर आपको ये ऐसे क्लिक नहीं कर रहा है तो फिर वही बात आती है, ये इंटीग्रेशन का वेरिएबल जो x है ना, फील फ्री टू कॉल द डमी इंटीग्रेशन वेरिएबल t या समथिंग एल्स। मैंने और के बाद डॉट इसलिए लिखा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का वेरिएबल डमी होता है एट द एंड ऑफ द डे। आप इसे चाहे x लिखो, चाहे t लिखो, चाहे y लिखो, चाहे p लिखो, और जब आप इसे t की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके दिमाग में बत्ती जलती है एकदम से, अरे ये तो फुरियर ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है एफ टी के, तो इस फॉर्म में भी, लेकिन आपको प्रैक्टिस ये हो जानी चाहिए, अरे इस फॉर्म में भी ये फुरियर ट्रांसफॉर्म ही है। लास्ट वाले रिजल्ट को आप f⁻ω ही लिखेंगे, x इंटीग्रेशन के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसे x लिखते, t लिखते, y लिखते, ये बेसिकली फुरियर ट्रांसफॉर्म है f⁻ω सिंपली। लेकिन अब साथ में इतना एक्स्ट्रा फैक्ट। ओके, ये मैं डमी वाला जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं एक पर्पज़ से भी कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में हमने इसी कोर्स में आपके टेंसर एनालिसिस पढ़ना है, तो वहाँ पे ये चीज़ हम बहुत बार करते हैं। इंडेक्स के केस में एक आता है हमारा डमी इंडेक्स, हम कुछ कहते हैं। ओके, तो वो नोशन दिस, बट इंटीग्रेशन में आप ये जानते हैं, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल, ये केवल डेफिनेट इंटीग्रल के लिए होल्ड करता है। डेफिनेट इंटीग्रल में आप इंटीग्रेशन के वेरिएबल को जो नाम कहना चाहें, बशर्ते वो बाकी चीज़ों से क्लैश ना करें। आप यहाँ इंटीग्रेशन एक्स को ओमेगा से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा तो यहाँ पहले से मौजूद है। ओके, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा x के बजाय आप कोई भी और सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ x का रोल एक सिंबल से ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर मैथमेटिकल पर्पज़ ये x केवल एक सिंबल है। ओके, बट दिस इज़ द रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को मैंने क्वालिटेटिव ऐसे लिखा है, शिफ्ट बाई t0 इन t स्पेस। हमारा जो फंक्शन जिसका हमने फुरियर ट्रांसफॉर्म इतना ऑब्टेन किया वो ft नहीं था, ft माइनस t0। तो t स्पेस में अगर t0 का शिफ्ट हम करें, प्लस माइनस क्या वो आप देख लेना, वो हमने मैथमेटिकली निकाल दिया है। सो that corresponds to an extra factor of this in the omega space, और इस समय इसे हम मॉड्यूलेशन कहेंगे ओमेगा स्पेस में। ओके, ये ft माइनस टी नॉट इन टी स्पेस corresponds to f⁻ω with an extra modulating factor e⁻+i⁻ t नॉट। अगेन, अगर आप फुरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म की अपोजिट डेफिनेशंस यूज़ करते हैं, फुरियर में प्लस साइन और इन्वर्स में माइनस, तो रिमेंबर किस तरह से चेंज होगा। इसको अगर आप यहाँ इतना ही रखेंगे तो यहाँ माइनस मिलेगा आपको। ओके, चेक इट योरसेल्फ एंड दिस। तो दीज आर दिस, और मैं फिर रिपीट करूँगा, इस रिज़ल्ट को आपको इस तरह से भी आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इस रिज़ल्ट को आप इस पिछले वाले ही रिज़ल्ट से भी ऑब्टेन कर पाएँ। ओके, आपको दिमाग में केवल ये इमेजिन करना है,
फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के रोल को एक्चुअली आप इंटरचेंज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे इसीलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड नाम नहीं दिए। ओके, फर्स्ट सेकंड नाम अगर बुक्स में हैं भी आप देख सकते हैं किसको फर्स्ट कहते हैं किसको सेकंड, पर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ओके, एग्जाम पर्पज़ के लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो लुक इट योरसेल्फ, किस टी स्पेस वाले को फर्स्ट कहता है कि टी स्पेस वाले को सेकंड कहता है, लुक फॉर इट योरसेल्फ। बट मेरे लिए दोनों रिजल्ट्स बेसिकली एक ही है। एक जगह आप मॉडुलेशन करें, दूसरे स्पेस में आपको शिफ्ट मिलता है। सो दैट इज़ ऑल देयर इज़ टू इट। ये रिजल्ट भी लाप्लास के जैसा ही रिजल्ट है, स्केलिंग। अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगेन एफ टिल्डा ओमेगा है, इसका मतलब ये है, अगेन जब मैंने ये लाइन लिखी, मैंने इसके साथ वाली इक्वेशन ये ब्लू पेन से जो लिखी है, इस लाइन को लिखने का ये मतलब है। ओके, तो तब ये रिजल्ट ये कहता है, स्केलिंग रिजल्ट ये कहता है एफ ऑफ ए टी नॉट टी, ए टी, अगर हम टी को ए टाइम्स स्केल करके आर्ग्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करें तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/mod ए एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा अपॉन ए, नॉट ओमेगा, ओमेगा अपॉन ए। ओके, इस 1/a के फैक्टर को अभी आप भूल जाइए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप टी स्पेस में ए के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया स्केलिंग का मतलब होता है जूम करना या जूम इन करना या जूम आउट करना। माना ए 2 है तो यहाँ अगर टी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलिंग दुगनी हो रही है, तो यहाँ 2 से डिवाइड होता है। ओमेगा स्पेस में फंक्शन, इस चीज़ को मैंने लास्ट में ऐसा लिखा भी है, पर यहीं से आप देख सकते हैं, इस फैक्टर को भूल जाइए। ये एक तरह से फंक्शन के एम्पलीट्यूड को कंट्रोल कर रहा है। एम्पलीट्यूड पे जो फ़र्क पड़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप एक स्पेस में जूम इन करते हैं तो दूसरे स्पेस में बेसिकली आप ऑटोमेटिकली जूम आउट हो रहे हैं। थिंक ऑफ इट दिस वे, क्वालिटेटिवली इस रिजल्ट को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। स्केलिंग का फ़र्क, एक स्पेस में अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो दूसरे स्पेस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड वाइस वर्सा। और अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ एक्सपेंशन होगा। स्केलिंग को क्वालिटेटिवली, स्केलिंग वाले रिजल्ट को इस तरह से समझ सकते हैं। और बाकी एग्जैक्ट रिजल्ट ये है। अब इस एग्जैक्ट रिजल्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ ए का मॉड आता है। ये ए चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये जो ये बाहर वाला फैक्टर है इसमें केवल ए की एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। यहाँ अंदर वाले में तो अगर ए नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा अगर ए नेगेटिव है तो। लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है 1/mod ए, इसमें केवल ए का एम्पलीट्यूड आता है। ओके, प्रूफ, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं एफ ए टी का e+ i ओमेगा टी कर्नल डी टी के साथ दिस, इसको क्या कहेंगे वो बाद में देखते हैं, मतलब ये इतने के बराबर निकलेगा विच वी आर ट्राइंग टू शो। ओके, चेंज वेरिएबल कर लेते हैं, ए टी को माना हम x कह देते हैं, ए टी को हम अगर x कहें। ओके, और मैथमेटिकली इसी चीज़ को आप स्केलिंग कहते हैं। आपने t की जगह एक नया वेरिएबल इस्तेमाल किया है x, जो t का 1/a गुना है। तो स्केल फैक्टर t से x का स्केल फैक्टर 1/a का है, या x से t का फैक्टर a गुने का है। ओके, तो ये इसीलिए मैथमेटिकली स्केलिंग यही है। लेकिन इसको यहाँ पुट करें तो ये तो बन जाएगा fx, एफ ए टी की जगह x प्लस आइटा ओमेगा पे कोई फ़र्क नहीं, टी की जगह x/a यहाँ भी हो जाएगा, और dt की जगह यहाँ से dx/a। ए कांस्टेंट है, ये जो स्केल फैक्टर है ये कोई कांस्टेंट है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 50 हो सकता है, वट एवर, दिस इज सम कांस्टेंट। ओके, लेकिन अब अगेन क्योंकि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन -∞ to ∞ हैं, तो a से अगर आपने मल्टीप्लाई भी किया, x की लिमिट जो है वो t से मल्टीप्लाई करके, t को a से मल्टीप्लाई करके मिलेगी। लेकिन जब t +∞ है तो x भी +∞ होगा, और जब t -∞ है तो x भी -∞। से a को 5 सोचिए, 7 सोचिए, 9 सोचिए, 50, 1000, 10⁻50 कुछ भी सोचिए, जब t +∞ है x भी +∞ बनेगा, t -∞ है x भी -∞ है। तो अगर हम इंटीग्रेशन के वेरिएबल को t से चेंज करके x पे भी ले जाएं, लिमिट्स पे फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे अब आता है इंपॉर्टेंट रोल a के साइन का। अगर a नेगेटिव हो तो, जब t +∞ है और a अगर नेगेटिव है तो x बन जाएगा -∞, और तो मतलब -∞ वाली लिमिट +∞ में कन्वर्ट हो जाएगी और +∞ वाली -∞। a के कारण लिमिट्स की वैल्यू पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी रहेगी। a पॉजिटिव है तो स्टिल इंटीग्रेशन -∞ to ∞ रन करेगा, पर अगर a नेगेटिव है, माइनस है, तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पलट जाएंगी, ये +∞ to -∞। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन की है मैंने a को पॉजिटिव मान के की है सीधे सीधे,
लेकिन अगर आप ये मॉड ए वाला रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो आपको ए को नेगेटिव कंसिडर करके भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो मैं आपको टास्क की तरह दे रहा हूँ, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। तो लेकिन उसके लिए बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर ए नेगेटिव है तो एक्चुअली लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पलट जाती हैं। ओके, लेकिन मैग्नीट्यूड पे फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी ही रहता है। ओके, तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूशंस यहाँ करें, एफ एक्स e ओमेगा टी की जगह x अपॉन ए और डी टी की जगह डी एक्स अपॉन ए, मैं ए को पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है, तो लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रही। ये 1/a का फैक्टर ले लो बाहर, बाकी ये दिस। यहाँ पे मैंने डेलिबरेटली ये चीज़ की है जो मैं आपको पीछे कह भी रहा था, भाई इंटीग्रेशन x के ऊपर है। अब इस इंटीग्रेशन करने के पर्पज़ के लिए आप इस x को फिर से t रख सकते हैं। अब इस t का पिछले वाले t से कोई रिलेशन नहीं है, इन अ सेंस आपने x की जगह t रखा है, तो ऐसा सोचिए पहले तक आप जिसे at कहते थे अब सिंपली उसको t कह रहे हैं। ओके, लेकिन हमने इसको 2 स्टेप्स में किया, पहले at को x रखा और इसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है इसमें x के ऊपर इंटीग्रेशन है तो और डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इस x को आप किसी भी सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं। और सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसे t से रिप्लेस किया। सिंप्लिसिटी से मतलब जब इस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा होता है तो हमारे दिमाग में बत्ती आराम से जलती है, अरे ये तो फूरियर ट्रांसफॉर्म टाइप की चीज़ है। ओके, यस, बट मैं अगेन आपको रिमाइंड कराऊंगा, आपको इस तरह के एक्सप्रेशन से भी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, अरे ये भी फूरियर ट्रांसफॉर्म ही है, ये कर्नल है। यस, ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने किया है डमी वेरिएबल जिसे मैं कह रहा हूँ x, उसको मैंने इस स्टेप पे आके t से रिप्लेस कर दिया, जस्ट ये शो करने के लिए कि ये मैं हमेशा कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इनफैक्ट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। बट इनिशियल स्टेज में अगर आपको ट्रबल हो रहा है, आप फूरियर ट्रांसफॉर्म को केवल टी स्पेस से सोच रहे हैं कि हाँ टी स्पेस से स्टार्ट करेंगे और e ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे और तब ओमेगा स्पेस में पहुँचेंगे, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा स्टेप कर सकते हैं। ओके, तो अब आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये इंटीग्रल को और 1/√2π को, हाँ एफ टी कोई फंक्शन है, डी टी इंटीग्रेशन है, कर्नल e और t है, लेकिन ओमेगा की जगह ओमेगा/a है। ओमेगा इस इंटीग्रेशन के पर्पज़ के लिए कोई कांस्टेंट ही होता है, इस समय ओमेगा की जगह बस ओमेगा/a है। तो अगर जब यहाँ ये ओमेगा होता है तब आप इसे f ओमेगा कहते हैं, तो ओमेगा की जगह अगर ओमेगा/a है तो उसे f(ओमेगा/a) ही तो कहेंगे। दैट इज़ व्हाट दिस रिजल्ट सेज। ये 1/a का फैक्टर यहाँ से आया था और बाकी ये इंटीग्रेशन जो है ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म ही f का ही, लेकिन ओमेगा की जगह ओमेगा/a, तो हो तो गया ये रिजल्ट प्रूव। ये रिजल्ट पूरी तरह प्रूव नहीं हुआ है, मैंने आपके लिए इसका एक पार्ट छोड़ा है। अगर a नेगेटिव है, ओके, तो यू कैन डू दिस और फिर दोनों रिजल्ट्स को आप कंबाइन करके ये लिख सकते हैं। सो दिस मैंने आपको ये सवाल की तरह दिया है, कैन यू गेट नहीं है, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली इस रिजल्ट को प्रूव कीजिए। मतलब a पॉजिटिव के साथ तो मैंने वर्कआउट कर लिया, a नेगेटिव हो, फाइनाइट हो लेकिन नेगेटिव हो, तो तब क्या रिजल्ट मिलता है, और फिर दोनों रिजल्ट्स मिलके ये बन जाते हैं। ओके, दिस तो और क्वालिटेटिवली इस रिजल्ट को जिस तरह से आपको याद रखना है वो केवल ये है, जूम इन या आउट, एक टाइम पे एक को पढ़िए, ब्रैकेट वाले को अगर छोड़ दें, जूम इन टी स्पेस इज इक्विवेलेंट टू जूम आउट इन ओमेगा स्पेस। जो मैं आपको ऊपर भी कह रहा था, एक जगह अगर आप a से स्केलिंग करते हैं तो दूसरी जगह 1/a से स्केलिंग होती है। यहाँ देखिए t था ओमेगा था, तो t अगर a से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा a से डिवाइड हुआ है, जूम इन जूम आउट उसी स्केल फैक्टर से यहाँ दुगना कर दिया स्केल फैक्टर, तो यहाँ हाफ हो गया है, यहाँ तिगुना, यहाँ 1/3, या अपोजिट भी हो सकता है, यहाँ आप जूम आउट कर रहे हो और तब यहाँ क्या होगा, जूम इन होगा। ओके, तो दिस इसीलिए ये लिखा था मैंने, यहाँ जूम इन करेंगे तो यहाँ आउट होगा और यहाँ जूम आउट करेंगे तो यहाँ जूम इन, या और वैसी लैंग्वेज बोलें, थोड़ा सही लैंग्वेज, स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग भी आप उसे कह सकते हैं। ओके, बेसिकली ग्राफ का स्केल फैक्टर चेंज करने की बात है ये। तो फूरियर पेयर ऑफ वेरिएबल्स में एक तरह की अपोजिट टाइप की रिलेशनशिप को नज़र आती है, ये हमें विड्थ में भी नज़र आई थी और यहाँ भी ये दूसरी चीज़ में है, ये विड्थ में नहीं है, ये स्केल में, बट कुछ वैसा ही रिलेशन है। तो इन अ सर्टेन सेंस फूरियर ट्रांसफॉर्म इन अ सर्टेन सेंस एटलीस्ट क्वालिटेटिवली फंक्शन का कुछ रेसिप्रोकल टाइप का बिहेवियर देता है इन अ सर्टेन सेंस। ओके, सो दिस इज दिस। तो स्ट्रेचिंग इन द टी स्पेस करस्पॉन्ड्स टू कंप्रेसिंग इन द ओमेगा स्पेस, या कंप्रेसिंग इन द टी स्पेस करस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेचिंग इन द ओमेगा स्पेस, दिस। और एक पर्टिकुलर और इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे निकलता है, अगर आप इसमें a की जगह -1 रख दें, जो स्केल फैक्टर है अगर वो a की जगह -1 है, एग्जैक्टली -1, तो f ऑफ -t मॉड a, -1 का मॉड 1, ये फैक्टर 1 हो गया,
एफ टिल्डा ऑफ माइनस ओमेगा, एक की आप एक पर्टिकुलर वैल्यू -1 लिखें तो ये रिजल्ट मिलता है। अगर एफ टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म एफ टिल्डा ओमेगा था तो एफ माइनस टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म एफ टिल्डा ऑफ माइनस ओमेगा होता है। इस रिजल्ट का मतलब क्या है? देखो, टी को माइनस टी से रिप्लेस करने का वेरी रफ मीनिंग टी एक्सिस को इन्वर्ट करना। इसको फिजिक्स में इस तरह के ऑपरेशन को हम वैसे कई बार टाइम इन्वर्जन कहते हैं। अब टाइम इन्वर्जन आप एक्चुअली नहीं कर सकते, आप टाइम को अपोजिट नहीं चला सकते, बट थिंक ऑफ इट एज ए मैथमेटिकल रिजल्ट। अगर हम टाइम एक्सिस को इन्वर्ट कर रहे हैं, टाइम का के रेस्पेक्ट में आपने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया और टी की जगह माइनस टी लेने का मतलब है टी एक्सिस को इन्वर्ट कर देना, तो जो फुरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन होता है ओमेगा स्पेस में, वहाँ भी एक्सिस का इन्वर्जन हो जाता है। सिंपली ये रिजल्ट केवल इतना ही कह रहा है, नथिंग मोर देन दिस। ओके, अच्छा, इस रिजल्ट में एक और चीज़ मैंने लिख रखी है, एम्पलीट्यूड्स पे भी फ़र्क पड़ता है। ये जो 1/mod a का फैक्टर है, ये ओमेगा स्पेस वाले फंक्शन का एम्पलीट्यूड को भी अफेक्ट कर रहा है। माना a बराबर 2 है तो ठीक है, जूमिंग इन और जूमिंग आउट तो जो हुई, फ्रीक्वेंसीज पे जो फ़र्क पड़ा वो तो है ही, लेकिन ग्राफ की जो हाइट है, एम्पलीट्यूड जो है, उस पर भी a का फ़र्क पड़ेगा। अगर ये फैक्टर 2 का है तो अब ओमेगा स्पेस में जो ग्राफ है वो उसकी हाइट भी 1/2 हो जाएगी। मैं बहुत क्वालिटेटिवली बता रहा हूँ। अगर ये फैक्टर 5 का है तो ग्राफ की हाइट भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी, अगर मैं उसे कह सकूँ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ग्राफ 1/5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज द स्केलिंग रिजल्ट। अगेन आप इस चीज़ को याद रखिए, हाँ क्वालिटेटिवली ऐसा कोई रिजल्ट होता है, आप 2 लाइन ऑफ मैथमेटिक्स करके इस रिजल्ट को अटेन कर सकते हैं। ओके, तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपको याद ना भी हो, यू कैन ऑलवेज वर्क आउट देम। ओके, अभी कुछ और रिजल्ट्स बचे हैं, बट हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ कन्वोल्यूशन ऑफ 2 फंक्शंस। कन्वोल्यूशन रिमेंबर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के टाइम पे डिफाइन किया था कि माना एफ टी और जी टी अगर 2 फंक्शंस हैं, ओके, इफ एफ टी एंड जी टी आर 2 फंक्शंस। ये वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है फॉर सम रीजंस, इट हैपन्स समटाइम्स विद दिस कैमरा। ओके ओके, लेट मी जस्ट रीड द रिजल्ट देन आई विल पॉज। वैसे भी मैं इसे प्रूव नहीं कर रहा हूँ, जितना आपको दिख रहा है उसी में थोड़ा वो करने की कोशिश कीजिए। हाँ, इट्स ओके नाउ। माना एफ टी और जी टी 2 फंक्शंस हैं, तो उनका कन्वोल्यूशन सिम्बॉलिकली तो हम उसे ऐसे डिफाइन करते हैं, ये सिंबल है केवल एफ टी स्टार जी टी। और मैंने आपको पीछे बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म के टाइम पे, इसको लिखने का बेटर तरीका ये है, एफ स्टार जी एज अ फंक्शन ऑफ टी। क्योंकि अगेन यहाँ पे रोल ये आता है, कन्वोल्यूशन हो सकता है कि आप एक्स के फंक्शन के रूप में डिफाइन कर रहे हो या जेड के फंक्शन के रूप में, तो कन्वोल्यूशन तो उन्हीं 2 फंक्शंस का है, एफ और जी। आप उसे टी का फंक्शन मान रहे हैं कि एक्स का मान रहे हैं कि वाई का मान रहे हैं, जेड का, एक ही बात है। तो इसीलिए ये, बट अब रिजल्ट क्या है, फुरियर ट्रांसफॉर्म्स के लिए रिजल्ट ये है, अगर इंडिविजुअल एफ का फुरियर ट्रांसफॉर्म एफ टिल्डा है और जी का फुरियर ट्रांसफॉर्म जी टिल्डा, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा पर वो इंप्लाइड है। ओके, तो एफ और जी के कन्वोल्यूशन का फुरियर ट्रांसफॉर्म सिंपली एफ टिल्डा और जी टिल्डा का प्रोडक्ट होता है। इसको आप बहुत नाइव रिजल्ट मत सोचिए। ओके, ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये कन्वोल्यूशन है। कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है, 2 फंक्शंस का कन्वोल्यूशन, एफ और जी का कन्वोल्यूशन जो होता है एज अ फंक्शन ऑफ टी, वो इस तरह से डिफाइन होता है, इंटीग्रल 0 to t एफ से फंक्शन ऑफ टाउ, जी फंक्शन ऑफ टी माइनस टाउ, एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाउ। ये सिंपली एफ इंटू जी नहीं है कि हाँ नॉर्मली एफ इंटू जी वाला मल्टीप्लिकेशन, नहीं, कन्वोल्यूशन की ये डेफिनेशन है। बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी हमें सिमिलर रिजल्ट मिला था और फुरियर ट्रांसफॉर्म में भी सिंपल रिजल्ट मिल रहा है। जब आप किसी कन्वोल्यूशन का फुरियर ट्रांसफॉर्म देखते हैं तो वो सिंपली कितना होता है, इंडिविजुअल जो फंक्शंस के फुरियर ट्रांसफॉर्म हैं सिंपली उनका प्रोडक्ट। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मिला था। ओके, इस रिजल्ट को क्वालिटेटिवली इस तरह से आप याद कर सकते हैं, convolution in t space say of 2 functions f and g, it corresponds to a simple product in the omega space। यहाँ कन्वोल्यूशन वाला प्रोडक्ट, अगर कन्वोल्यूशन के साथ हम प्रोडक्ट भी यूज़ करें, वैसे दोनों की जरूरत नहीं है, कन्वोल्यूशन का मतलब ही इस चीज़ होता है, बट से क्वालिटेटिवली हम कह रहे हैं टी स्पेस में कन्वोल्यूशन टाइप वाला प्रोडक्ट है ये, तो ओमेगा स्पेस में कन्वोल्यूशन नहीं, सिंपली जो एफ टिल्डा ओमेगा और जी टिल्डा ओमेगा है उनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन बस। अब ये रिजल्ट मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ वन रिजल्ट ओके दैट आई एम नॉट प्रूविंग, बट उसका रीज़न है, इसका प्रूफ मैंने कहा, आपने पीछे के प्रूफ्स देखे सारे के सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे ही बेस्ड हैं। ओके,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं, जैसी मैथमेटिक्स वहाँ की, इनफैक्ट उससे ईजियर मैथमेटिक्स यहाँ पे आपने देखी, क्योंकि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेम आइडिया कैन बी अप्लाइड हियर। ओके, तो ट्राई डूइंग दिस, एटलीस्ट ट्राई डूइंग दिस, ठीक है, नहीं होगा तो आई विल सॉल्व इट, बट आई होप कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्योंकि ये चीज़ हम कर चुके हैं तो यहाँ पे आप बहुत ईजिली इसे प्रूव कर पाएंगे। ओके, आप इस फंक्शन जिस भी तरह से हमने वहाँ स्टार्ट किया था, यू स्टार्ट विद दैट, इवन मैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ओके, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे हमने प्रूव किया था उसको देखिए एंड ट्राई टू फॉलो सिमिलर स्टेप्स। ओके, यस, तो ये एक चीज़ है जिसको मैं यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहा हूँ। ओके, यस, अच्छा, द वीडियो हैज़ क्लियर, तो लेट मी कवर दिस ऑल्सो। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगेन है एलिमेंट्री, साइड में आप डिराइव कर सकते हैं, बट ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है जहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशंस इन फिजिक्स आती है एटलीस्ट। ओके, ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव आपका टी स्पेस में भी हो सकता है या ओमेगा स्पेस में भी हो सकता है। तो लेट मी डिस्कस वन रिजल्ट फॉर द टाइम बिंग, और बाकी तो आप खुद ही भी कर लेंगे जस्टिफाई, या मैं नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ से स्टार्ट करूँगा। रिजल्ट ये है, माना एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ टिल्डा ओमेगा। ओके, और इसके साथ हमें यहाँ पे एक कंडीशन और भी चाहिए होगी, वैसे ये कंडीशन पीछे भी सब जगह इंप्लाइड है। एफ टी फंक्शन जो है इट मस्ट बी वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड का मेरा यहाँ पे मीनिंग ये है, हमारा जो फंक्शन है टी स्पेस में बाउंड्री पॉइंट्स पे टी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी को हम टी स्पेस में बाउंड्री पॉइंट्स कहेंगे। बाउंड्री पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन इट मस्ट वैनिश। थिंक ऑफ इट दिस वे, ये टी स्पेस है, टी स्पेस में कोई भी फंक्शन है, एफ टी कैसा भी शेप हो सकता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा कहीं पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बट बाउंड्री पॉइंट्स पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे आके हमारे फंक्शन को वैनिश हो जाना चाहिए। इस तरह के, यही मेरा मीनिंग है वेल बिहेव्ड। फिजिक्स में जिन फंक्शंस जिन क्वांटिटीज़ से आप डील करते हैं, यूजुअली सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं ऑन फिजिकल ग्राउंड्स कि बाउंड्री पे जाके इन्फिनिटी पे जाके सारी चीज़ें क्या हो जानी चाहिए, ज़ीरो हो जानी चाहिए। ओके, तो यही मेरा सेंस है। और आप दूसरी तरह से सोचें तो इस मैथमेटिकल कंडीशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बट रिजल्ट क्या है, अब मैं रिजल्ट पे आता हूँ। अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टिल्डा ओमेगा और एफ टी वेल बिहेव्ड है, तो एफ डैश टी मतलब एफ का एक बार डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टिल्डा ओमेगा ही होता है, लेकिन साथ में एक माइनस आइटा ओमेगा का फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता है सिंपली। ओके, प्रूफ बहुत सिंपल है। इस पहली लाइन का मतलब ये है, एफ टिल्डा ओमेगा एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं एफ डैश टी। अगेन मैंने डबल क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है, क्या बनेगा, इतना बनेगा वो, बट लेट्स डू इट। ओके, एफ डैश टी कर्नल डी टी माइनस इन्फिनिटी 1/2 पाई। इस इंटीग्रेशन को आप बाई पार्ट्स इवेलुएट कीजिए और ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी को फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट करें। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी, एफ डैश का मतलब अगेन क्लियर कर दूं, और ये हमारा जनरल रूल होगा, ठीक है, किसी फंक्शन पे अगर डैश लगा है तो वो जिसका वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर एफ टिल्डा ओमेगा पे एक डैश लगाओ तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा के रेस्पेक्ट में है, तो रेस्पेक्टिव वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश टी फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी विद रिस्पेक्ट टू टी, वो बनेगा एफ टी, डैश हट गया। इस पूरे एक्सप्रेशन में आपने लिमिट्स रखनी है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, आइटा ओमेगा का फैक्टर एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, इंटीग्रेशन ऑफ अदर एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। अब वो वेल बिहेव्ड वाली कंडीशन यहाँ काम आती है, माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, एक्सपोनेंशियल फैक्टर हमेशा फाइनाइट होता है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। एक्सपोनेंशियल फैक्टर को आप इस तरह सोचिए, ये तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, कॉस ओमेगा टी प्लस आइटा साइन ओमेगा टी प्लस, पर कॉस और साइन कभी भी डाइवर्जेंट नहीं होते हैं। तो ये वाला फंक्शन, इसकी वैल्यू जो भी हो, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, बट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे ये तो क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी, और एफ पे मैंने ये कंडीशन एज्यूम कर रखी है। हमारा फंक्शन जब मैंने कहा वेल बिहेव्ड है, उसका मतलब ये है टी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे भी ये जीरो है और टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे भी ये जीरो, तो ये ओवरऑल ये टर्म दोनों लिमिट्स पे ख़त्म हो रहा है। तो वेल बिहेव्ड की कंडीशन की ज़रूरत इसलिए थी, मैथमेटिकली इसलिए हमें ज़रूरत थी, तो ये टर्म ख़त्म हो गया। और आप इस बाकी टर्म को देखें, ये आइटा ओमेगा बाहर ले लेंगे जब, एफ टी कर्नल 1/√2 पाई भी है बाहर, ये तो फूरियर ट्रांसफॉर्म है फिर से एफ टी का,
लेकिन एक्स्ट्रा कितना फैक्टर आ गया है, एक माइनस साइन और एक आइटा ओमेगा। सो अगर ये माइनस आइटा ओमेगा भी मैं अगर बाहर लूँ, अलग कर दूँ, तो 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी कर्नल डी टी, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। सो दिस इज द आंसर। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इतना है, तो इसके डैश का, इसके डिफरेंशियल का फूरियर ट्रांसफॉर्म वही फंक्शन, लेकिन साथ में एक माइनस आइटा ओमेगा। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगेन एक दूसरा पॉइंट आता है, अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अपोजिट साइन के साथ डिफाइन करते हैं, इस प्लस आइटा ओमेगा टी की जगह अगर आप माइनस आइटा ओमेगा टी के साथ अपना फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये आइटा ओमेगा रिमेंबर कीजिए इसके डिफरेंशिएशन से आया था, तो उस केस में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा और माइनस माइनस मिलके बनेगा प्लस, तो उस केस में आपका रिजल्ट ये होगा। तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन से कन्वेंशन में वर्क कर रहे हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म की आप क्या डेफिनेशन ले रहे हैं, यहाँ पे एक इस माइनस साइन की जगह आपके पास प्लस साइन भी हो सकता है। ओके, मैं इस वाले कन्वेंशन में वर्क कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये रिजल्ट है, आप दूसरे कन्वेंशन में वर्क कर रहे होंगे, आपको माइनस आइटा की जगह प्लस आइटा ओमेगा मिल सकता है। ओके, बी केयरफुल अबाउट दैट, बट दिस इज सिंपली द रिजल्ट। इस रिजल्ट को बाकी अभी जनरल एन के लिए भी हम जनरलाइज कर देंगे, इनफैक्ट आप भी कर सकते हैं जनरलाइज, बट सिंपली रिजल्ट ये है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव कितना होता है, ओरिजिनल वाला ही फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, बस एक एक्स्ट्रा माइनस आइटा ओमेगा का फैक्टर आ जाता है। ओके, दिस सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस डिस्कशन। ओके, अभी हम आगे कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म की एंड ऑल दोज थिंग्स, कुछ एग्जाम्पल्स, एंड वी विल ट्राई टू डू सम थिंग्स। ओके, so for the time being let me conclude this discussion. Thank you everybody.